जो औरत इस घर के साथ वफा करने वाली थी ना, उसको घर से बाहर निकाल दिया। और जो औरत रात को चोरी चुपके किसी गैर मर्द के साथ चुपके से मिलती है, उसके साथ रंग रलियां मना रही है, उसके ऊपर बड़ा यकीन किया जा रहा है कि ये कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकती। अब क्या होगा आने वाले साथ में? ज़ुबैर के सामने किस तरह से असलियत खुलेगी सितारा की? अगर असलियत खुलती है तो क्या उस वक़्त ज़ुबैर के पास ये मौका, ये चांस होगा कि अपनी बेगम को कंट्रोल कर लेगा? क्योंकि फ़िलहाल तो ये अंधा यकीन करके बैठा हुआ है। और एक जीनत थी जो पूरे घर को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, और उसने सही बात की थी ज़ुबैर के सामने। ज़ुबैर ने गलत बात समझी और अपनी बेगम को घर से बाहर निकाल दिया। सितारा किस दिन इस घर से बाहर, इस घर को छोड़कर भागेगी? क्योंकि इसने अब जहांगीर के साथ खुलेआम बात कह दी है, और जहांगीर के दिमाग के अंदर भी ये बात चलना शुरू हो चुकी है कि बस मैंने अब इसके साथ नहीं रहना, जो मेरी सिद्रा बेगम है, मैंने अब रहना है तो सितारा के साथ ही रहना है। जितना भी जेवर होता है, जो भी इसके हाथ लगता है, तो ये सब कुछ बेचने की कोशिश करता है। अब जो जहांगीर होता है ना, ये रात के वक़्त सितारा के साथ चोरी चुपके से मुलाकात करता है। सितारा जब इसके पास आती है तो बड़ी परेशान सी होती है। रात के वक़्त छत पे ही मुलाकात करते हैं, तो जब सितारा आती है तो थोड़े से नाटक करती है और जहांगीर को कहती है कि हाँ जी, आपने क्या बोलना है, जल्दी से बोलें, क्योंकि अगर जो मनहूस इंसान सोया पड़ा है ना, ये उठ के आना शामत आ जानी है। तो ये बातें जब जहांगीर सुनता है, अब जहांगीर के पास पॉइंट आ जाता है। सितारा को कहता है कि ये बात तो है, आपके लिए मुश्किलात हैं, मेरे लिए भी मुश्किलात हैं, लेकिन इन मुश्किलात को हमने किसी भी तरह से हल करना होगा। ये सब कुछ हम कब तक करते रहेंगे? मैं चाहता हूँ कि हम आसानी के साथ मिलें, ताकि किसी किस्म की कोई भी हमें टेंशन ना हो। तो ये बात जब सितारा सुनेगी तो ये जहांगीर को जवाब देगी और कहेगी अच्छा ठीक है, ये सब कुछ कैसे हो सकता है? तो आगे से जहांगीर जो होगा ये जवाब देगा, सितारा को बोलेगा कि सब कुछ आसानी के साथ हो सकता है, लेकिन हमें जो है वो कुछ बड़ा करना होगा। अब जहांगीर के दिमाग के अंदर तो ये बात जा रही है कि मैं अपनी बेगम को तलाक दे दूं, और जो सितारा है ये भी तलाक ले ले अपने हस्बैंड से, और उसके बाद आगे की कहानी चले। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा। सितारा ये घर छोड़कर अगर भागती है, अपने हस्बैंड से तलाक नहीं लेती ना, तो इसके ऊपर लानतें भेजी जाएंगी। सितारा को तो समझो कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वो तो अब जहांगीर के ख्वाब देख रही। अब इनकी मुलाकात होगी, मुलाकात के दौरान एक दूसरे के साथ बात क्लियर करेंगे कि हमने सुबह यहाँ पर जाना है, वहाँ पर जाकर जो है अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। और जहांगीर चोरी चुपके से मुलाकात करके इसको मज़ा भी आता है, तो इसी वजह से ये कहानी जारी होती है। जो ज़ुबैर होता है ना, ज़ुबैर असलम के साथ जब मुलाकात करता है तो ज़ुबैर जो होता है ये असलम के साथ इस मौजू पे बात भी करता है। असलम कहते हैं कि आपने जो कुछ भी किया ये बहुत ही अच्छा किया, इसे इस घर से निकाला। तो ज़ुबैर कहता है कि मुझे बहुत ही दुख हुआ, मैंने इसे इस घर के अंदर हर तरह की जो आसाइशें दी हुई थी, ये अपनी ज़बान से जो भी अल्फाज निकालती थी मैं पूरी करने की कोशिश करता था। अपनी बच्चियों को कभी भी तकलीफ़ तक नहीं दी, अपनी बच्चियों को उफ तक नहीं कहा। और इसकी आगे से बात देखें कि इसने मेरे बहनोई के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और मुझे इसने बहनोई के सामने शर्मिंदा करने की कोशिश की है। अब मैं अपने बहनोई के सामने सर उठाकर भी नहीं चल सकता। ये बातें असलम के साथ कार होता है जीनत के मामले पे। जीनत बेचारी तो सोच कर आई हुई थी कि मैं इस बंदे को समझाऊंगी और ये बंदा मेरी बात मान लेगा और अपनी बेगम को कंट्रोल कर लेगा और किसी किस्म का कोई भी तमाशा खड़ा नहीं होगा। लेकिन आगे से ज़ुबैर ने इस बात को गलत समझा और उल्टा जीनत के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और जीनत को घर से भी बाहर निकाल दिया। आगे से असलम फ़ौरन जवाब देता है। असलम को तो मौका चाहिए था। असलम तो कब से ये बातें ढूंढ रहा था, उसके पास चांस नहीं आ रहा था कि भाई ज़ुबैर किसी तरह से घर से बाहर निकाले और आगे जाकर तलाक दे, ताकि मैं खुलकर खेलने की कोशिश करूं। अब ये जीनत के घर में भी जाएगा। असलम ज़ुबैर को कहते हैं कि अगर वो आपके साथ रब्ता करने की कोशिश भी करती तो आपने रब्ता नहीं करना, और आपने जो कुछ भी किया ये ठीक किया, वो है इसी काबिल। तो ज़ुबैर बोलेगा कि मैं अब कभी भी उसे अपने घर में लेकर नहीं आऊँगा। जीनत बेचारी उदास बैठी होती है, सोचों में गुम होती है। नीलम इसके पास आती है, आकर बात करती है, इसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आप ही जी, आपको ऐसा नहीं रहना चाहिए। अगर आप बच्चों के सामने ऐसा रहेंगी, अपने आप को कमज़ोर समझने की कोशिश करेंगी, ये कमज़ोर साबित करेंगी, तो आपके बच्चे आपको देखकर वो भी परेशान रहना शुरू कर देंगे। आप हालात का मुकाबला करें।
तो आगे से जीनत जो होगी जी नीलम को जवाब देगी और बोलेगी कि इंसान की किस्मत में ऐसा भी होता है, क्या ऐसे रिश्ते होते हैं कि मैंने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की और सच बताया और उल्टा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। तो यहाँ पर नीलम बोलेगी कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, अब अगर आप पुरानी बातों को याद करने की कोशिश करेंगी तो आपके लिए परेशानियां बनेंगी। और नीलम इसे जो बातें कह रही है ये ठीक कह रही है। देखिए कि जहाँ पर जीनत को थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करना होगा, क्योंकि आगे भी जाकर जीनत के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी और जीनत अगर बच्चों के सामने अपने आप को कमज़ोर करती है तो इस तरह से बच्चे भी थोड़े से परेशान होंगे। तो इसी वजह से जीनत के पास ये चांस है मजबूत करे और बच्चों के साथ खुश रहने की कोशिश करे, ताकि बच्चे इसे देखें तो बच्चे भी खुश हों और उनके दिमाग के अंदर किसी किस्म की कोई परेशानी ना चले। जो सतारा की सास होती है ये सतारा को कहती है, आगे से सिद्रा भी बात कर सकती है, सतारा को कहते हैं कि भाई आप हमारे लिए चाय बना कर लेकर आए। आगे से जीनत तो नहीं है ना, जीनत होती तो वो चुपचाप जी करती और जाकर चाय बना कर लेकर आ जाती। सतारा इस्तारा कर देती है अनकार, इससे कहती है कि मेरा जो हक है, अमर जी मुझे हक देती हैं, मेरा हक कौन मारता है, आप मारती हैं ना, तो आपके लिए ये हक बनता है कि आप जाएं और जाकर चाय बना कर लेकर आएँ, मेरे लिए भी लेकर आना और सुनो, और जो बिस्किट है ये भी साथ में लेकर आना। ये आर्डर देकर चली जाती है यहाँ से। तो पीछे से जो सिद्रा होती है आवाज़ें देती है, रोक लेती है और कहती है कि सुनो मेरी बात सुनो, जो बच्चों की माँ थी उसे हमने इस घर के अंदर नहीं टिकने दिया, तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हें तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और हम इस घर से बाहर निकाल देंगे। सतारा चापरे से जवाब ज़रूर देगी, सिद्रा को बोलेगी कि भाई आपने जो कुछ भी करना है करके देख लें, हमें इससे कोई भी एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं आपकी कोई भी ऐसा बात नहीं मानूंगी। अगर आप लोगों ने चाय बनानी है तो लास्ट में तौर पर जो है ना से मेरे रूम के अंदर भी भेज देना। तो सिद्रा को बड़ा गुस्सा आएगा, अम्मा जी के साथ बात भी करेगी, अम्मा को बोलेगी कि अब क्या किया जाए इस लड़की का, ये लड़की तो हमारी बातों में नहीं आने वाली और हमने अगर ज़ुबैर भाई के साथ बात ना की तो मामला खड़ा हो जाएगा। अगर ये जाकर बात करते भी हैं तो ज़ुबैर जन्नत से कभी भी इनकी बातों में नहीं आएगा और इनको साफ अल्फाज में इनकार कर देगा। अगर मौके पे इनके सामने बात करता भी है, हाँ में हाँ मिला भी देता है, तो रूम के अंदर जाकर ये पाँव पकड़ता है, माफ़ी मांगता है और फिर जाकर कहानी चलती है। जंगीर अब जेवर चोरी करना शुरू कर चुका है, पैसे तो जितने भी होते हैं ये तो चोरियां करता जा रहा है, लेकिन अब जेवर चोरी करता है, जाकर बेचता है, पैसे इसके पास बहुत सारे आते हैं और ये फिर सतारा को लेकर जाता है, सतारा को पैसे भी देता है, क्योंकि सतारा रात के वक्त जिस वक्त मिली थी तो पैसों की बात कर सकती है, तो इसी वजह से जहांगीर उसे पैसे देता है। किसी रेस्टोरेंट में मुलाकात भी करते हैं, सतारा कहते हैं सारे पैसे आपके पास कहाँ से आ गए, तो जहांगीर थोड़ा सा चौड़ा बनता है और कहता है कि मेरी हवेली हैं गांव में और बहुत सारे मेरे बिजनेस चल रहे हैं, तो मेरे पास पैसा आम होता है, तो इसी वजह से मैंने आपको पैसे दे दिए, पीछे इसका कुछ बैकअप भी नहीं है। सतारा यहाँ पर बड़ी खुश होती है और भी ज़्यादा जब जहांगीर की ये बात सुनेगी तो इसके ख्वाब जो होंगे इसे देखना शुरू कर देगी। अब क्या होगा आने वाले के साथ में, क्या कोई नई मुश्किल खड़ी हो सकती है ज़ुबैर के लिए या ज़ुबैर के ख़ानदान के लिए। अब ये दोनों तो खुले आम जना से घूमना शुरू हो चुके हैं और हर किसी को इस बात का पता लग चुका है ज़ुबैर के अलावा कि भाई ये बहुत जल्दी इस यहाँ से रफू चक्कर होने वाले हैं। और जीनत को तो मुकम्मल तौर पर यकीन था, लेकिन ज़ुबैर के साथ ये धोखा होना चाहिए। इसे जाकर एहसास फिर होगा कि यार मैंने जो मेरी बेगम थी ये मुझे बातें ठीक कह रही थी, अगर मैं बातों के ऊपर यकीन कर लेता तो कभी भी ऐसा ना होता। ये फिर पछताएगा उस वक़्त, लेकिन देर बहुत हो जाएगी। लेकिन सवाल ये बनता है कि अब ये लोग भागेंगे कैसे, क्योंकि इतनी आसानी के साथ ज़ुबैर जो होगा ये तलाक नहीं देगा सतारा को, और अगर ऐसे ये भागती है तो कभी भी निकाह पे निकाह तो अब नहीं हो सकता ना। तो तलाक की कहानी लाजमी तौर पर इन लोगों को कोई ना कोई बनानी चाहिए ताकि आगे का जो मामला है ये ठीक चले। ये भागते भी हैं तो आगे जाकर सतारा किसी और के साथ ख्वाब देखना शुरू कर देगी और फिर मामला जो है और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो है वो जिस हिसाब से सतारा और जो जहांगीर है ये कर रहे हैं, तो क्या ज़ुबैर के सामने सब कुछ खुलकर आ जाएगा, अगर आता है तो उसके बाद ज़ुबैर का क्या रिस्पॉन्स आएगा, इसे फीडबैक लास्ट में